सियासी विरोध प्रधान जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आप जनता के बीच आए हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? अनगिनत मुद्दे हैं। जैसे कि विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है और सर्व समाज की सुरक्षा का मुद्दा है। बीजेपी का कहना है कि हमने बहुत विकास किया है। कहीं दिखाई दिया है? केवल हाथी ही है जो कमल के फूल को उखाड़ने का काम इस खुर्जा विधानसभा से करेगा। और ये जनता कह रही है, जनता याद करिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल को। वो भली भांति जान चुकी है कि जो हमने पिछली बार जिस सरकार पे हमने अपना समर्थन दिया, वोट किया, वो नकारा निकले। उन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल वादे किए, आज तक धरातल पे कोई नहीं निकला। जैसा कि आपके नाम के पीछे विरोध प्रधान है, तो ये प्रधान का क्या है? आपका सरनेम है, क्या है? नहीं, प्रधान मेरा सरनेम नहीं है, मैं स्वयं प्रधान रहा हूँ। तो प्रधान से डायरेक्ट आप विधायक जी का पहला चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैंने क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी, प्रधान का भी, और पत्नी मेरी जिला पंचायत सदस्य है रही हैं। अच्छा, आप रामगढ़ी गांव इस पे लिखा हुआ है, आप रामगढ़ी से हैं। वो एक जाटों का बाबुलिया क्षेत्र भी जाना जाता है, तो जाटों का, किसानों का कितना साथ सहयोग आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जाट समाज तो खुद चाहता है कि यहाँ से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, लेकिन अगर यहाँ कोई विकल्प के रूप में है तो वो बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है। किसान स्वयं ये चाह रहा है जो विकल्प होगा वोट हम उसको देंगे, तो विकल्प यहाँ बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने दो बार विधायक यहाँ से दिए हैं और यहाँ से हम रनर ही हम रहे हैं। अच्छा, जैसा कि यहाँ बहन मायावती एक अर्सिया कंपनी लेके आई थी, वो बंद है। अगर आप विधायक बनते तो क्या वो चालू होगी? ये तो खुद लोगों में उम्मीद है कि जैसे ही बहन जी की सरकार बनेगी ये अर्सिया कंपनी स्वयं चल जाएगी। मुझे कहना ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो लगाई हुई बहन जी की थी। अच्छा, जनता का, क्षेत्र की जनता का ये भी शिकायत रहती है कि 5 साल तक विधायक जी आते हैं वोट के टाइम पे और वोट में आगे वादे करते हैं, और जैसा ही विधायक बन जाते हैं फिर उनका 5 साल तक चेहरा दिखाई नहीं देता। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या आपका भी चेहरा वही होगा? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिसे सच मायने में राजनीति करनी है उसे पब्लिक के बीच में रहना पड़ेगा। वो ज़माने लद गए कि आदमी कोठ बन करके कोठियों में रह करके राजनीति कर सकता नहीं, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और संगठन गांव-गांव जाके तैयार होता है। हमने बूथ से लेकर जिलाध्यक्ष का दौर देखा है और प्रधान भी गांव से बना हूँ, जिला पंचायत भी गांव की लड़ी है। हम जब तक क्या कहते हैं गांव के बीच में, लोगों के बीच में नहीं रहेंगे कि आदमी कोठ बन करके कोठियों में रह करके राजनीति कर सकता नहीं, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूं और संगठन गांव-गांव जाके तैयार होता है। हमने बूथ से लेकर जिलाध्यक्ष का दौर देखा है और प्रधान भी गांव से बना हूं, जिला पंचायत भी गांव की लड़ी है। हम जब तक क्या कहते हैं गांव के बीच में, लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, हम नेता नहीं कहलाएंगे। और विधायक बन करके आप उनके सुख दुख में नहीं आएंगे काम, तो आप विधायक नहीं हैं। मैंने सबसे पहले प्रण ये लिया है कि 24 घंटे ग्रामीण वासियों के, शहर वासियों के सुख दुख में आने का काम मैं करूँगा, उनके बीच में मैं रहूँगा। अच्छा विनोद जी, मेरा आपसे लास्ट सवाल, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसे कितने मुद्दे हैं जनता के जो आपने जिले स्तर पर उठाए हैं? बहुत सारे मुद्दे, अनगिनत मुद्दे हैं। किसानों की बात करें, जो किसानों का आज जो रेट इस सरकार ने लास्ट में बढ़ाया, और उस किसानों की मुद्दों के लिए हम कितनी बार लड़ाई लड़ी है। तो ये थे बसपा प्रत्याशी विनोद प्रधान जी मेरे साथ। ये तो आने वाले 10 मार्च को ही पता चलेगा कि खुर्जा का बादशाह कौन होगा। कैमरामैन तरुण कुमार के साथ फरियाद अली, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।